नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक सूचना लेकर आया हूं। वैसे सूचना आप सभी को पता चल गई होगी कि 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए, मगर कई बच्चों का ये पूछना था कि सर कैसे क्या होगा, लाइसेंस अनिवार्य है या नहीं है, हमारे पास तो लाइसेंस है ही नहीं है, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या फिजिकल होगा, कितनी दौड़ होगी, कितना हाई जंप होगा, कितना हाइट लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, इन सभी विषयों पर आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। वैसे देखा होगा हमारी दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आ चुकी है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इसके फॉर्म ऑनलाइन है। देखिए आप लोग, यहां सबसे पहले लिखा हुआ बेटा दिल्ली पुलिस। सबसे पहली चीज है, दिल्ली पुलिस के फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के फॉर्म 1 सितंबर से चालू हो चुके हैं। आज तीसरा दिन है फॉर्म चले हुए। 30 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 2023 30 सितंबर 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। दूसरी बात, फिर एक आती है, आपने कभी देखा होगा संशोधन दिनांक। अगर आपने फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती कर दी है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन डेट आएगी 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2023 तक। यानी 3 और 4 आपको 2 दिन दिए जाएंगे जिसमें आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं करेक्शन या संशोधन कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई है तो। कुल पद कितने हैं तो 7547 पद है, लगभग 7500 पद है इसके अंदर। मेल की आती है 4553 और फीमेल की आती है 2491। कुछ एक्स सर्विसमैन की भी है इसके अंदर, कुछ एक्स कमांडो की भी है, मगर हमारे जो काम की है 4553 मेल की है और 2491 फीमेल की है। ठीक है, आगे देखिए। अब डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। आपको इसमें 2 चीज तो मुख्यतः आपको अनिवार्य है ही। एक तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब बात यह आती है कि सब लड़कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है क्या, कि लड़कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है क्या। तो लड़कियां खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि लड़कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। कहीं ये सोच रही हो कि मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं है, मैं फॉर्म कैसे फिल करूंगी, तो उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। हां, लड़कों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, ये ध्यान रखना। लड़कों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। मगर ये देखो, आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास वर्तमान में लाइसेंस नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हो। मेरी बात को सुनना, आप फॉर्म भर सकते हो, मगर जब आपका फिजिकल होगा तो आपके फिजिकल के समय आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस होना अनिवार्य है, चाहे वो कब का भी बना हो, चाहे वो कब का ही बना हो, मगर फिजिकल के समय आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस अनिवार्य है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, मगर लाइसेंस का काम आप आज से ही चालू कर लीजिएगा। आई बात समझ में? लाइसेंस का डाउट क्लियर है? आप फॉर्म भर सकते हैं, मगर आपके फिजिकल के समय लाइसेंस अनिवार्य है। ठीक है। दूसरी बात, आइए, लड़कियों के लिए कोई अनिवार्य नहीं है। केंद्र का जाति प्रमाण पत्र, यह आपका सबका बनना होना चाहिए। केंद्रीय जाति, अब ये 3 वर्ष से अधिक पुराना और नहीं होना चाहिए। ये और खास ध्यान, कहीं तुमने बनवा लिया हो, 4-5 साल हो गए और आप संभाल नहीं रहे हो, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए केंद्र का जाति प्रमाण पत्र। ठीक है ना। तो 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2 तो आपके पास होना ही है। बाकी आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट है वो तो सभी के पास होते हैं, उसमें तो कोई नो डाउट है, मगर ये 2 एक्स्ट्रा इसके अंदर, ये भी आजकल सबके पास होता है, मगर कई लोगों के पास नहीं है। जिन्होंने अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती नहीं देखी, उनके पास केंद्र का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया होगा, केवल स्टेट का बनवाया होगा। आपको सेंट्रल का कास्ट बनवाना, ठीक है, और वो भी 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसका एक नोटिफिकेशन आउट हो चुका, पहले उसके बारे में बता देता हूं आपको, फिर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यहां या बुक देख ही रहे हो, दिल्ली पुलिस के लिए ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो उसमें आपको ये बुक आपको मैं बता ही रहा हूं, इसके बारे में और आपको बता देंगे। पहले एक बार वो देख लीजिए नोटिफिकेशन क्या है।
ये नोटिफिकेशन है हमारा दिल्ली पुलिस का। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, और अब यहां से देखिए सबसे पहली चीज यहां लिखा हुआ है इसके अंदर कि डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 तारीख से यानी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ये ध्यान रखना। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 30 तारीख तक आप ये लास्ट डेट है हमारी, लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग, यानी पेमेंट वहां तक, लास्ट पेमेंट आप यहां तक कटा सकते हो, लास्ट यही है पेमेंट कटाने की तारीख भी। करेक्शन डेट अभी मैंने आपको बताई थी 3 से और 4 2 दिन आपकी करेक्शन डेट रहेगी इसके अंदर। शेड्यूल एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी, सीबी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम यहां बता रखा दिसंबर 2023, जबकि एग्जाम डेट बताई थी 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में एसएससी ने कैलेंडर के अंदर ये एग्जाम बताई थी। मगर अब यहां पर इसने दे रखा है कि दिसंबर 2023 में एग्जाम है आपकी, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि चुनाव है उस समय, किसक भी सकते हैं 1-2 दिन। उसके बाद में ये सारी डिटेल है जो मैं आपको उधर बताऊंगा। ये देखिए पोस्टों के बारे में देख लीजिए आप। कांस्टेबल मेल, आपको इससे जरूरत है, कांस्टेबल मेल जनरल की 2748 है, ईडब्ल्यूएस 488 है, ओबीसी 258 है, एससी 717 है, एसटी 242 है, टोटल 4553 वैकेंसी है। मेल की जो पुरुषों की है वो लगभग 4500 वैकेंसी है। कांस्टेबल मेल, एक्स सर्विसमैन अदर इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एंड एसटी, इनका है, इनमें ये है 266 है। कांस्टेबल एग्जाम मेल एक्स सर्विसमैन जो कमांडो पार्ट 3 के हैं 337 उनकी है, और नीचे दे रखा कांस्टेबल एक्स फीमेल 1502 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस 268 है, फीमेल की बात करें महिलाओं की, ओबीसी 142 है, एससी 429 है, और एसटी 150 है। कुल टोटल 2491, लगभग 2500 पोस्ट स्पेशल लड़कियों की यानी महिलाओं की है, और 4500 पोस्ट लगभग किनकी है, पुरुषों की, यानी 4453 वो है, और 2491 पोस्ट यानी 2500 लड़कियों की और लगभग 4500 लड़कों की वैकेंसी। टोटल 7547 वैकेंसी है टोटल में यहां जाए तो, ठीक है ना। इसके अंदर ये सारी चीजें दे रखी है और इन सब का मैंने एनालिसिस कर लिया। अब आप इधर आ जाइए, यहां सबसे पहले आपसे पूछेगा कि दिल्ली पुलिस में एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए बेटा, 30 वर्ष। लास्ट मैंने सब कुछ निकलू के बताया आपको कि 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले चलती है यहां दौड़, दिल्ली पुलिस में दौड़, मेल होगा, मेल को 1600 मीटर दौड़ करनी है, 6 मिनट में आपको दौड़ करनी है। फीमेल है, लड़कियों को वही 1600 मीटर की दौड़ करनी है, मगर समय 2 मिनट अतिरिक्त मिलेगा, 8 मिनट मिलेगी लड़कियों को दौड़ के लिए। लॉन्ग जंप जिसे आप कहते हैं लंबी कूद, लंबी कूद मेल के लिए 14 फीट है और फीमेल के लिए 10 फीट है। लड़के 14 फीट लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद होगी, लड़कियों के लिए 10 फीट होगी। हाई जंप होती है एक इसमें, हाई जंप जिसे आप ऊंची कूद कहते हैं, लड़कों के लिए मेल के लिए 3.9 फीट होनी चाहिए, लगभग 3.25 फीट होगी, और फीमेल के लिए लगभग 3 फीट होनी चाहिए। 3 फीट ऊंची कूद ये लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए 3.9 है। लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 14 है, महिलाओं के लिए 10 है। यहां देखें तो वहां 6 मिनट 1600 मीटर और इधर 8 मिनट 1600 मीटर। अब आई इधर हाइट को देख लीजिए आप लोग, हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है भाई। ओबीसी जनरल, ओबीसी एससी, इनकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए लड़कों की, यह ध्यान रखना। हां, अगर आप एसटी में हो या हिल एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र उसमें से आते हो, या आपके फादर दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब करते हो, अगर आपके पिताजी, भाई नहीं केवल पिताजी अगर दिल्ली पुलिस या मां दिल्ली पुलिस में जॉब करती है तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है, उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। एसटी के लिए हिल एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, गोरखा डोगरा, डीपी पर्सन जिसके माता पिता दोनों में से एक हो, उसके लिए। फीमेल देखिए आप,
लड़कियों के लिए कितनी हाइट है, कई बार पूछे। लड़कियों के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर है भाई, लड़कियों के लिए जनरल और ओबीसी। एससी एसटी में आपको 155 सेंटीमीटर मिलेगा, एसटी हिल डीपी। और ये ध्यान रखना, लड़कियों के लिए दिल्ली पुलिस का, अगर आपके पापा दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, आपकी मां करती है, तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। कुल मिला के लड़कियों की हाइट सामान्य 157, लड़कों की 170। एसटी या हिल डीपी पर्सन है तो 165, एसटी या हिल है तो 155, और डीपी पर्सन महिलाओं के पापा या किसी लड़की के पिताजी या माताजी जॉब करती है दिल्ली पुलिस में, तो 152 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी है। ठीक है, अब देखिए यहां एक चीज ध्यान रखें। अब मैं यहां दिल्ली पुलिस की कट ऑफ लेकर आया हूं। ये कट ऑफ कब की है ये भी ध्यान रखना। ये कट ऑफ 2020 में क्या कट ऑफ रही थी दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस की 2020 में क्या कट ऑफ रही थी, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कुल पद उस समय 5800 थे, आज कुल पद लगभग 7500 है, और उस समय कुल पदों की संख्या लगभग 5800 थी। कितनी थी? 5800 थी। अब देखो, और यहां बात करेंगे कि उन 5800 में पुरुषों की कितनी थी, तो 3400 थी। यानी इस बार वैकेंसी 2023 में पुरुषों की 1000 ज्यादा। पिछले बार 3500 के आसपास थी, इस बार 4500 के आसपास, 1000 वैकेंसियां लड़कों की ज्यादा है। पिछली बार लड़कों की मेल की कट ऑफ क्या रही थी, 3433 पदों की। कैटेगरी देखो, जनरल कैटेगरी की में कुल टोटल 1681 पोस्ट थी, और इनकी कट ऑफ गई है 72%। कितने प्रतिशत? हाईएस्ट जनरल की 72% कट ऑफ गई है। ओबीसी की देखो तो ओबीसी में 662 वैकेंसी है, 68% बनी है, 68% गई है। लास्ट कट ऑफ बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस के 343 पदों पर 62% गई है। एससी के अंदर 590 पोस्ट थी और 57% गई है, और एसटी के अंदर 157 पोस्ट थी जिसमें 65% कट ऑफ गई है। हाईएस्ट 72 गई है। अब आप लगा लो, ये 2020 की बात थी, उस समय वैकेंसी 3433 थी। आज वैकेंसी की बात करते हैं तो लगभग 4500 पुरुषों की है। कुल पद आज 7500 है, उस समय 5800 पद थे, तो इस बार पद भी ज्यादा है। अब देखो फीमेल के, देखो महिलाओं के, देखो आप महिलाओं की 1944 वैकेंसी है, इस बार 2491 पोस्ट है। ये लगा लीजिए इस बार 2500 पोस्ट है। अब की बात 600-700 पद ज्यादा भी है महिलाओं के। अब देखो लड़कियों की क्या कट ऑफ रही है। जनरल देख लीजिए, जनरल में 933 पोस्ट थी, महिलाओं की 933 पोस्ट थी, और 56% गई है। जनरल की 56% गई है, 100 में से 56% सही करने होते हैं आपको। ओबीसी में 387 पोस्टों में 53% गई है। उस पिछले बार ओबीसी की मात्र 53% रही थी हाईएस्ट। अब देखिए आप, ईडब्ल्यूएस 202 पोस्ट थी जिसमें 44 सबसे कम रही थी, क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस के किसी ने प्रमाण पत्र नहीं बनवाए थे। अब तो लगभग सभी ने प्रमाण पत्र बनवा लिए है। एससी 328 थी, 45% गई थी। देखो 45% जिनके सही थे 100 में से उनका सिलेक्शन हो गया लड़कियों का। और एसटी की बात करें तो एसटी की 49% गई थी। ये पिछले बार की कट ऑफ रही है लड़कियों की। इस बार तो वैकेंसियां भी ज्यादा है, इस बार तो आपकी वैकेंसियां भी ज्यादा है। अब देखिए, अब आपके आएगा क्या, 50% आपके इसमें से जीके के आएंगे, ये भी ध्यान रख लेना। 10% आप इसमें कंप्यूटर आएगा, 25% आप इसमें रीजनिंग आएगा, और इसमें 15% आपका मैथ आएगा। अब देख लो कितना अच्छा सिलेबस है आपको। 10% आपके कंप्यूटर के आएंगे, 25% रीजनिंग के आएंगे, 15% मैथ के आएंगे, 50 जीके आएगा। इसमें से 10% 10 क्वेश्चन लगा के चलो करंट अफेयर्स के आएंगे। बाकी इसमें जीके के अंदर अगर आप देखते हो तो जीके के अंदर सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके का रोल रहेगा, यह भी ध्यान रखना। सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके का रोल रहेगा। पढ़ डालो, एक किताब को 10 बार पढ़ डालो। जब तक एग्जाम है ना, जब तक तो आप 5-7 बार आराम से पढ़ सकते हो। इसमें आप ध्यान रखें, ये 10% कंप्यूटर के आएंगे, 25% रीजनिंग के आएंगे, और ये 15। चलो इन दोनों में तो आपको समझकर सवाल का उत्तर देना, मगर यहां तो आपको पढ़ना ही तो है ना। स्टैटिक जीके को तो आपको पढ़ना ही है। और स्टैटिक जीके की अपनी बुक आ चुकी है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपनी स्टैटिक जीके की बुक आ चुकी है, और उसको आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है, देखिए आप, ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है, आप इसको घर बैठे भी मंगवा सकते हैं।
घर बैठे भी आप इसको मंगवा सकते हैं। ये बुक मंगवाया आप, ये हेल्पलाइन, ये व्हाट्सएप नंबर, इन पे आपको संपर्क करना होगा और आपको ये घर बैठे ये बुक प्राप्त हो जाएगी। कंप्लीट स्टैटिक जीके, इसमें वर्ल्ड और इंडिया दोनों की स्टैटिक जीके, बहुत अच्छी और शानदार बुक है। विश्व और भारत दोनों की स्टैटिक जीके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासतौर पे दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां आपका 50 प्रश्नों का मैटर रहेगा, जिसमें से अगर करंट भी 10 चली जाती है तो 40% तो आपके स्टैटिक से रहेंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी पाठों को इसके अंदर शामिल किया गया है। आप ये बुक प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है, नंबर नहीं दिख रहे तो मैं आपको फिर से लिख देता हूं, 9785227776। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे ये बुक आप मंगवा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, 40 प्रश्नों का संग्रह आपको यहां से मिलेगा। बहुत चवेल प्रकाशन से प्रकाशित होती है बुक, तो आप यहां ऑनलाइन भी इस बुक को मंगवा सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी रहती दिल्ली पुलिस के लिए। तो आप ध्यान रखना, 50 प्रश्न है, 10 आपके कंप्यूटर है, 25 रीजनिंग है। रीजनिंग की बुक भी सुपर रीजनिंग के नाम से आती है, मिठालाल सर की बुक आती है सुपर रीजनिंग, तो वो आप परचेज कर सकते हो। मैथ की भी कमल सर की बुक आती है, वो मेरे पास तस्वीर नहीं है, वो भी आपको दिखाए, मगर आप उन्हीं व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। सभी प्रकार की बुकें आपको उन नंबरों पर यहां एलिजिबल हो जाएगी, ठीक है ना, उपलब्ध हो जाएगी। तो ये दिल्ली पुलिस की आपकी जानकारी थी और अब आप आज से ही लग जाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने हैं और 2.5 से 3 महीने में तो आप आराम से अपनी स्थिति को बदल सकते हो, ठीक है। तो ये जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी जो मैंने आपको उपलब्ध करवाई। बेस्ट ऑफ लक।